अस्सलाम वालेकुम सर। Now mute your mics. So yesterday I was doing one problem that was completed और रह गया था कुछ इसमें प्रॉब्लम एक चल रही थी हमारी. चलो let me recall. I was doing this problem for orthogonal coordinates. For orthogonal coordinates, so that curvature. We were doing the problems of this curvature. Gaussian curvature की different problems थी जिसमें different टर्म्स में प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे. एक प्रॉब्लम थी कि अगर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स मींस b1 2 = 0। जी. आपकी साउंड बहुत हल्की आ रही है. आप लोगों की क्या बात है आज? 1/√g11 del g22 over del u1 plus del u2 1/√g22 del of root g11 over del u2. ये हम प्रॉब्लम कर रहे थे. So we know the formula. Always we are starting with this formula: k is equal to b upon g. So Gaussian curvature depends on b upon g. You know. So b, and it was by the Gauss formula, it was b upon g, and we calculated it was coming del 2 g12 over del u1 del u2 minus 1/2 del 2 g11 over del u2 square minus half del 2 g22 over del u1 whole square. Because you have open book test now every time. आपका क्लासरूम एग्जाम तो है नहीं, तो ये सब फॉर्मूले आपको याद मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज ये फॉर्मूले जब एग्जाम्स में आते थे तो ये लड़कों को याद करने पड़ते थे. पैटर्न है वैसे तो इसका याद करने का, लेकिन अच्छे खासे लंबे फॉर्मूले हैं. 2 2m minus 1 2l 1 2m. Okay, so it was the this, and it is the formula b upon g का, है ना, जो गॉस थ्योरम हमने स्टेटमेंट दिया था कि कर्वेचर ऑफ गॉसियन कर्वेचर डिपेंड्स ऑन द g एंड इट्स डेरिवेटिव. इस फॉर्मूले से हमें ये सब निकालना है. तो एज आई टोल्ड यू, कल बताया था उन्होंने, किसने बताया? अदीब ने बताया था कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स वी हैव g12 is 0. फॉर ऑर्थोगोनल coordinates, your g12 is always 0. g12 means g21, you know, g is symmetric. So wherever you have g12 term, it will become 0. And here because this lm, so you know your lm will be running. यहाँ तो सब fix है 1 2, लेकिन जब second term में lm is running, so here your g12 21 will be 0. So here you will be getting only g11 and g22, है ना. That means आपको जो एक ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करनी है, तो आई विल बी फाइंडिंग ओनली 111 and 222, है ना, क्योंकि 112 will become 0, 221 will become 0. And then I will apply the Christoffel symbol formula. इस समय ये निकालना है 11L, तो 11L में I will find only 111, है ना. ये हमने कल निकाल लिया था आई थिंक. और तो 111 how much it was coming. तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका? क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड टाइप, हाफ g 1l del g 1l upon del u1 plus del g l1 upon del u1. पहले नीचे के दो आएंगे और माइनस del g
और इट विल बी 1 अपॉन डेल यू एल। ये फॉर्मूला इसका आपको होता है कि स्टोर सिंबल ऑफ सेकेंड टाइप। And for L is equal to 1, because for L is equal to 2 it will be 0, so for L is equal to 1 you can find it 1 half G 1 del G 1 del G 1 में ये 1 में ये फर्स्ट टर्म ये 1 बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ आएगा ये वाला टर्म, दैट मीन्स del G 1 over del U1। और when orthogonal, when they are orthogonal, G superscript 1 will equal to 1 upon G subscript. So this you can write 1 upon 2 G11. G superscript will equal to how much? 1 upon G11 when G12 is 0. And this will be del G11 over del U1. ये इसकी वैल्यू आई है। इन सब टर्म्स को हम निकाल के अरेंज करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। So it is 1 ये for L is equal to 1, for L is equal to 2 अंडरस्टूड है। जब आप L is equal to 2 लेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो L is equal to 2 के लिए दिस इज 0। For L is equal to 2, this 1 1 2 this will be always 0, क्योंकि आपके पास टर्म क्या आएगा, हाफ ऑफ G12 एंड वॉट एवर इज देयर दिस विल बी ऑलवेज 0। तो 1 1 2 का टर्म हमेशा 0 आ जाएगा। तो हमने इसमें 1 1 1 निकाला, 1 1 2 0 फर्स्ट टर्म निकाला है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी आपके पास 2 2 m है, तो 2 2 m में 2 2 1 ना, जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। आई एम फाइंडिंग द सेकेंड टर्म 2 2 m, so I am taking now 2 2 m, so this नहीं तो L इज इक्वल टू 2 के लिए, और कहाँ पर L 2 आ रहा है आपका, ठीक है 1 2 L है 1 2 m है, ओके। Now I am taking 2 2 1, so 2 2 1 will be how much, 2 2 1, the formula half G 1 L del of G 2 L over del U2 plus del G L2 over del U2 minus del G 2 2 over del UL, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपर सिंबल 2 2 1, है ना। यहाँ पर L एक आता है, L हम रन कराते हैं। अब इस पे अगेन फॉर L इज इक्वल टू 1 it will be, so this for L is equal to 1, this 2 to 1 will become half G 1 1, L is equal to जब आप 1 लेंगे ये G21 will be 0, G12 will be 0, ओनली ये टर्म आएगा माइनस G del G22 over del U1, that means minus half G11 del G22 over del U1। और जब L is equal to 2 लेंगे यहाँ पे, for L is equal to 2 it will become 0, 2 2 1 is equal to half G12 and whatever, and this is 0, so this will be 0। तो यहाँ 2 2 m के लिए आपने निकाला तो ये सेकंड टर्म आ गया, है ना। सेकंड टर्म में 2 2 1 you can find only 2 2 2 will be 0, this is your second term। Similarly next two terms 1 2 L 1 2 m, यहाँ पर भी L की 2 चॉइस है, M की 2 चॉइस है, तो 1 2 1, now 1 2 1, so 1 2 1 in this way you will calculate half G1L del G2L over del U1 plus del G how much L1 over del U2, है ना, 1 2 एंड माइनस में ऊपर वाला सभी आएगा, तो del G 1 2 over del UL।
ये आता है फॉर्मूला। तो हाउ मच, अब del g 1 2 इज 0, देखो ये टर्म तो 0 है ऑलवेज। यहाँ पर आपके पास L की चॉइस है, तो जब आप L इज इक्वल टू 1 लेंगे तो G21, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो एक ही टर्म आएगा। तो फॉर L is equal to 1, this 1 to 1 will be how much, half G11 del G21 ये 0 हो जाएगा, है ना, सिर्फ ये बचेगा 0 प्लस del G11 over del U2, that means half G11 del G11 over del U2, और जब L is equal to 2 लेंगे it is always 0, for L is equal to 2, 1 to 1 it is 0, so you got थर्ड टर्म। लास्ट टर्म और है 1 to m, 1 to m में फिर आई विल टेक नाउ, so 1 to m, 1 to m means 1 to 1 1 to 2, है ना। नाउ 1 to, ये ले रहा हूँ मैं 1 to m, 1 to m, तो अगर 1 to 1 लेंगे आप तो 1 to 1 में तो 1 to 2 अगर हम ले लें डायरेक्ट, 1 to 1 तो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि देखो 1 to m लूंगा अगर मैं, तो 1 to m तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस, ये आ गया था 1 to L से आ गया 1 to 1, इट इज 1 to 1, so I will find 1 to 2, है ना, 1 to 1 तो ये रहा, 1 to 2 I will find, so 1 to 2 will be half of G 2L del of G 2L over del U1 plus del G L1 over del U2 minus del G 1 2 over del UL, it will be this। अब L पे हम अगर 1 लेंगे, for L is equal to 1, you know G21 1 2 2 will be 0, तो जैसे G21 आया ये 0 हो गया, and for L is equal to 2, this 1 2 2 will be how much, half G22 for L is equal to 2, तो ये G22 का टर्म आ जाएगा del G22 over del U, एंड यहाँ L1 ये तो हमेशा 0 है, G12 is always 0, जब L2 लिया तो this is also 0, so you will be having only this, ठीक है, इसे ऊपर लिख रहे हैं या नीचे, अब हमें अगर प्रूफ में नीचे चाहिए तो ये सबको सुपर स्क्रिप्ट को सब स्क्रिप्ट लिख लीजिए, तो आई कैन राइट 1/t G22, क्योंकि प्रूफ में सब स्क्रिप्ट में दे रखा है। So you got all these terms, अब इन सारे वैल्यूज को, ये वाली वैल्यू, ये है ना, ये आई थी वैल्यू 1 की, ये इन सबको हम वापस पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये जो आपकी ये जो फॉर्मूला था, इसको अगर मैं यहाँ पे स्टार 1 कह दे रहा हूँ फर्स्ट, पुटिंग इन 1 यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, फिर हमें वैल्यू निकालनी थी, पुटिंग ऑल above values in 1 we get the desired result। ओके, तो यहाँ पर ये only you have to learn how to calculate these Christopher symbols, ये आपको आना चाहिए, कैसे हमें निकल, फॉर्मूला तो पता है आपको, ये फॉर्मूला है, याद नहीं फॉर्मूला देख ली, पीछे ड्राइव किया था हमने, formula for Christopher symbol of first kind, formula for Christopher symbol of second kind, how to find it ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसी पे आपकी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी एग्जाम्स में भी, तो जस्ट you should know how to calculate। Then we have fundamental theorem of, next theorem, only statement is there, fundamental theorem of surface theory, surface theory is a fundamental theorem of curves थी, ऐसे fundamental theorem of surface theory, इसको बोनेट्स थ्योरम भी बोलते हैं, BONNE,
Punnett थ्योरम। किसी को याद है जिसने फंडामेंटल थ्योरम प्रूव करी है फर्स्ट? आई थिंक सेकंड यूनिट में थी वो, फर्स्ट यूनिट में थी, फंडामेंटल थ्योरम फॉर स्पेस कर्व्स। याद है किसी को? नहीं याद है? कर्वेचर एंड टॉर्शन के टर्म्स में। क्यों भाई? चलो नहीं याद होगी, मुझे मालूम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सरफेस थ्योरी। if Gij and Bij, if Gij and Bij, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्व थी कप्पा एंड टॉर्शन के टर्म्स में। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। if Gij and Bij are given as functions of u1 and u2 which satisfy the Gauss and Cauchy equation. Cauchy equations and G is not equal to 0, then there exists a surface whose first and second fundamental forms, whose first and second fundamental forms are given by this. TS2 is Gij, Dui, Tuj, and second fundamental form is given by this second symbol Bij, Dui, Duj. Okay. So if these are given and they are satisfying Gauss and Cauchy equations and G is non-zero, then there exists a surface. एक surface exist करेगा whose first and second fundamental form are this. इसकी first and second fundamental form we can give by this notation. It is called fundamental theorem of surface theory, है ना? Which guarantees the existence of a surface if you know these things. ठीक है? So it is called fundamental theorem. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस कर्व्स थी टॉर्शन एंड कप्पा के टर्म में। इफ कप्पा एस एंड टाउ एस दे आर द फंक्शन ऑफ अ नेचुरल पैरामीटर कंटीन्यूअस फंक्शंस, देन देयर एग्जिस्ट one and only one space curve C for which kappa s is the curvature and tau s is the torsion, where and s is the natural parameter. So that was the theorem which guarantees the existence of a space curve if kappa s and tau s are known to you, and this guarantees the existence of a surface if this Gij, Bij are known to you as a function of u1, u2. Okay. तो भाई मोहम्मद तकी तकी लगा के भाग गए। विमल राघव बोल रहे हैं। चलिए, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट 3 is transformation of Christoffel symbol.
formation of Christoffel symbol. Christoffel symbols. Christoffel symbols. Means if you are changing from one coordinate system to another coordinate system, suppose u1, u2 is one coordinate system and I am transforming this into new coordinate system, suppose u1 dash I am putting here है ना, ये u1 dash new coordinate है and u2 dash इधर लगाया ये. So if we are changing from one coordinate system to another coordinate system, transform कर रहे हैं, then what will be the changes in Christoffel symbol? ये देखते हैं. ठीक है, जैसा हमने पीछे किया था RIs में एंगल्स एरिया क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, we saw that they are invariant. Now if we are transforming of Christoffel symbol from u1 u2 to u1 dash u2 dash new coordinate system, so we know that so if I want to write ri dash का मतलब डेरिवेटिव ऑफ r with respect to u1 dash u2 dash, अगर डैश लगाया है ये this dash, so it will be about del of r over del u dash I है ना, ये हो जाएगा. अगर I1 लेंगे del r over del u, और इसको I can write now I will find a relation this new and old, तो क्या करेंगे, I can write del r over del uk into del of uk over del u dash I है ना, ये लिख सकता हूँ uk से, और it will become how much, so del r over del uk is how much, rk and del of uk over del of u dash I ना, एक रिलेशन तो आपकी याद है कि ri dash will be what, rk del uk ना, that means ri dash will be rk of del of uk over del of u dash I. इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए, एक रिलेशन आपके पास ये आई है, इसका मैं यूज करूंगा. So this is your equation number 1. Now I will differentiate. I want to find Christoffel symbol. So Christoffel symbols के लिए you need Rij, you know. Just a minute. So I am differentiating one again with respect to suppose u dash j. Differentiating one with respect to u dash j. We get, तो क्रिस्टोफल सिंबल अगर हमें निकालना है तो हमें मालूम है क्रिस्टोफल सिंबल जो आपका होता है, मान लीजिए आई जे के, इट इज व्हाट, आर आई जे डॉट आर के है ना, ये होता है. तो हमें अगर क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड निकालना है तो क्या करना है, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म लाना है और आर के, तो आर आई डैश तो है ही ऑलरेडी, आर आई जे यानी कि इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है फिर विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर, तो यू डैश जे के टर्म में करेंगे तो यहाँ आर आई जे का टर्म आ जाएगा. So I am differentiating with respect to u dash I. So when you will differentiate, it will become r dash I j है ना, ये बन जाएगा. और राइट हैंड साइड में बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आई विल डू इट बाई पार्ट्स. तो फर्स्ट करा हमने आर के को विद रिस्पेक्ट टू दिस, so it will become del of rk over del of u dash j into their second term as it is del u dash I plus rk as it is derivative of this, so it will become del 2 uk upon del u dash I del u dash j है ना. और I can write this term I am writing now, del of rk
ओवर, अब इसको हमने फिर से अभी आर के साथ डैश है तो आर के साथ नॉन डैश टर्म आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे बाय चेन रूल आई कैन राइट डेल यू एल, यहाँ एल लिखा है ना, तो जब यहाँ डेल यू एल लिखा तो यहाँ भी डेल यू एल अपॉन डेल यू डैश जे, फर्स्ट टर्म इस टर्म को ही लिख दिया हमने, आर के साथ नॉन डैश टर्म दिया, तो डेल यू एल इनटू सेकंड टर्म एज इट इज डेल ऑफ यू के ओवर डेल ऑफ यू डैश आई प्लस हेयर दिस टर्म एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखना है डेल टू यू के अपॉन डेल यू डैश आई इंटू डेल यू डैश जे। ओके, नाउ व्हाट इज दिस डेल आर के अपॉन del rk over del ul, so how much it will become rk over del ul, it's a derivative of rk with respect to l, Yes, sir. ये क्या लिख सकता हूं मैं R rkl है ना, Yes, I can write rkl ये लिख दिया, ठीक, क्योंकि इसे हमने ये करा, और ये ul over this ये as it is, इसमें कुछ नहीं कर रहा है, तो this as it is del ul over del u dash j and second term also next term del uk over del u dash I as it is plus this term is also same, इसमें भी कुछ नहीं करा है, we have rk del 2 uk over del u dash I del u dash j, तो ये term as it is लिखा है, so it is the value of ri dash j because I want Christopher symbol of first kind in new coordinate system, है ना, तो आर आई जे तो आ गया आपके पास डैश, और अब इसके हम डॉट प्रोडक्ट अगर ले लें आर एम डैश से तो आपका क्रिस्टोल सिंबल बन जाएगा, तो आर आई डैश जे का डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं, so now taking dot product of this, so I am taking r I j dash into some new r m dash, है ना, क्योंकि r m dash मुझे पता है क्या होगा, ये जो फ्रॉम वन r m dash क्या है, इससे मैं m ले रहा हूँ क्योंकि आई जी हमने यहाँ यूज कर लिया, तो आर एम डैश विल बी व्हाट सम आर एन डेल यू एन अपॉन डेल यू डैश है ना, हमें पता आर एम डैश क्या है, दिस आर एम डैश विल बी व्हाट आर एन सम आर एन डेल यू एन अपॉन डेल यू डैश एम, है ना, फ्रॉम वन, जो हमने वन निकाला, तो आई एम टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे डैश विद आर एम डैश, है ना, डैश क्या शो कर रहा है सिर्फ ये इट इज हैपनिंग इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो व्हाट विल हैपन आर आई जे डैश, तो आपने ये अभी कैलकुलेट किया, ये जो लिखा था इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम अब एम डैश से, तो व्हाट विल हैपन, तो फर्स्ट टर्म इज आर के एल, so you have r k l into r m dash की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे एंड आई एम पुटिंग डैश की वैल्यू दिस, so it will be r n and del u n over del u m टर्म को मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैंने लिख लिया ये वाला टर्म u l, ये u के वाला, है ना, so I am writing r n dot del u k over del u dash I, पहले ये टर्म लिखा है, फिर लिख रहा हूं मैं l वाला टर्म del u l, I am writing this term del u l over del u dash j and then I am writing this term जो इसके साथ rn के साथ आता del u n over del u dash m, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये प्रोडक्ट है सिंपल, so it does not change anything, so I have written this, yeah, I am erasing this, I will be needing this space, so it is your first term dot product with this, now similarly plus डॉट प्रोडक्ट अब लिया हमने आर एम डैश का सेकंड टर्म में, तो आर के के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, देखिए आर के डॉट आर एन
rk.rn को आई कैन राइट gkn, है ना। जब यहाँ पे आप प्रोडक्ट लेंगे डॉट आर एम डैश करेंगे, आर एम डैश की वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो ये बन जाएगा rk.rn विच इज gkn, और इसका ये सेकंड ऑर्डर का टर्म आएगा del टू यू के इंटू del टू यू के ओवर del u डैश आई del u डैश जे, और एक टर्म आएगा आर एन के साथ जो था आपका del u n ओवर del u डैश m, ना ये वाला टर्म जो था which is the value of rm dash. So this you got here, this, and ये क्या है, it is your Christoffel symbol rij dot rm dash, it is Christoffel symbol ijm dash, है ना। this equal to you are getting अब rkl dot rn, it can I can write kln Christoffel symbol of first kind, rest term as it is, so del uk over del u dash I del ul over del u dash j and del un over del u dash m plus gkm del to uk over del u dash I del u dash j into del un over del u dash m. So now this, if you look at this, this is the transformation of Christoffel symbol of first kind from dash to new this system, है ना, this. But here if you see that this second order derivative is present here. तो इन दिस लॉ, अभी तक आपने देखा जो लॉ ट्रांसफॉर्मेशन करते थे उसमें एक लॉ फॉलो होता था, जैसे यहाँ एक लॉ था कि आर आई डैश था, तो हेयर योर डैश टर्म वाज कमिंग इन द डेनोमिनेटर, है ना, यू के टर्म्स ऑन द अपर एंड डैश टर्म इन डेनोमिनेटर, ये हमने जी आई डैश किया। कहीं पर भी आपके पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म नहीं आता था जो हमने पीछे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इज कमिंग. So it means what? Because of this second order derivative, this is not a tensor quantity. Tensor quantity में क्या होता है? They follow certain laws. इससे अगर आपको याद हो हमने GIJ डैश करा था, तो GIJ डैश में क्या होता था कि सिंपल डैश वाई टर्म आते थे वन साइड, हमने GIJ डैश का फॉर्मूला निकाला था, तो इट वाज कमिंग GIJ डैश कितना आया था उसका हमने जब कैलकुलेट किया था, so that was coming, let me check, so it was always following one law of transformation, है ना, ये था। जैसे हमने जी आई जे डैश निकाला था, अगर जी आई डैश जे डैश, it was coming जी आई जे del u I over del u dash I and del u j over del u j dash, है, यहाँ पे j dash यहाँ ले लिया था आपके पास। So they were following a law of transformation कि dash term is in the super subscript, तो here dash term in the subscript, so they are following some covariant tensor or quantavariant tensor law. But here what happening that dash term coming in the denominator, that's okay, but this second order partial derivative is coming, so this thing is what, which is not making it a tensor quantity. So here you can say, so in the above transformation, the second order partial derivative, this term partial derivative term is there, partial derivative term is present, this, which implies that this Christoffel symbol
Christoffel symbols of first kind is not a tensor, or you can say, or we can say that the Christoffel symbols are not the coefficients of a tensor and not only first kind, in fact second kind also will not a tensor. In fact this IJM dash मतलब second kind, this is also not a the Christoffel symbol of second kind है ना, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपकी नॉन टेंसर क्वांटिटी आएगी ऑफ सेकंड काइंड, सेकंड टाइप. This is also not second kind. It is also not a tensor.